हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें। आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं ताकि प्रभु की उत्तम आशीष हमको मिले, प्रभु की आशीष को हम अपने जीवन में देख पाएँ और आज पूरा दिन भर हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर पाएँ। जैसी परिस्थिति है आप सब जानते इस बात को, लेकिन परमेश्वर हमें इन सारी परिस्थितियों में संभाल के रखता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। आज की सुबह की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ, इसलिए आज के डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें ताकि प्रभु का सुरक्षा का हाथ हमारे साथ बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की और ये मौका दिया प्रभु कि आपके चरणों में आकर हम आपकी महिमा कर सकते हैं। आज के डिवोशन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं प्रभु। ये डिवोशन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों को उत्तम आशीष दे, यीशु के नाम से आशीष को मांग लेते हैं प्रभु। जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जो बीमारी में हैं, परेशानी में, कठिनाई हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका दया का हाथ उन सब पर बना रहे, आपके हाथों में सौंपते हैं। जिनको हम जानते या नहीं जानते प्रभु, आप सभी से आपसे प्रार्थना है प्रभु, एक एक जन को जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं प्रभु, आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी हमारे पूरे प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। उनके पूरे मंत्रिमंडल को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सारे स्टेट के मुख्यमंत्री इसके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि जो जिम्मेवारी आपने उनको दी उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाल, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा को देख पाएं और आपका दया का हाथ हर कदम पर उनके साथ साथ रहे, ताकि सही निर्णय ले सके और आपकी महिमा काम बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु पर उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके बड़े उपकार के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हर रोज एक नई गवाही को हम सुन रहे हैं। आज हमने परमेश्वर के चरणों में आकर इस बात को देखा है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है और वो प्रार्थना चाहे कोई भी क्यों ना कर रहा हो, प्रार्थना किसी के द्वारा क्यों नहीं होती हो, यदि विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनता है। आज फिर इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, एक गवाही और हम सुनना चाहते हैं। ये गवाही है रंजीत भाई की, जो बिहार से हैं। मैंने उनको कभी नहीं देखा, लेकिन हमारे एक भाई जिन्होंने प्रभु को जाना, उनके घर में बहुत सारी तकलीफ थी, बहुत सारी परेशानियां थी। प्रभु ने 1 साल पहले उनको ठीक किया और जब कोरोना पॉजिटिव में रंजीत का पूरा परिवार आया तो उन्होंने उनको हमारा नंबर दिया और प्रार्थना के लिए कहा प्रभु से कि बड़े चमत्कारों को, उन कार्य को सुनेंगे। भाई रंजीत हिंदू परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने भी प्रार्थना पर विश्वास किया और आज उनकी मम्मी, उनका भाई, छोटा भाई, सबों ने प्रार्थना के द्वारा चंगाई को पाया है। उन्हीं के शब्दों में हम इस गवाही को सुनेंगे। आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं रंजीत कुमार वैशाली बिहार से। मैं 20 तारीख को कोरोना पॉजिटिव हो गया था, 26 तारीख को पुनः कोरोना नेगेटिव हो गया और फिर 28 तारीख से हमको फीवर हो गया था।
मेरे परिवार में और भी 2 कोरोना पॉजिटिव हुए थे। मेरे माताजी का भी बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब हमारे मित्र ने विजय पास्टर सर के बारे में, जो जयपुर में रहते हैं, वो बताए और विजय पास्टर सर हमारे लिए सुबह शाम प्रार्थना किए और आज हमारा परिवार इस दुख और तकलीफ़ से निकल चुका है। मैं स्वस्थ हूँ और मेरा परिवार धीरे धीरे सब लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनका अनुकंपा, जिनका आशीर्वाद हमारे परिवार पे रहा। और विजय सर का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सुबह शाम मेरे लिए प्रार्थना किया। जय मसीह की। प्रियो, इस सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद। रंजीत भाई टूटे हुए थे, रंजीत भाई बहुत निराशा में थे और इस निराशा की हालत में प्रभु ने उनको आशा दी और आज वो पूरे दीन होकर, नम्र होकर, उनका पूरा परिवार प्रभु में है। प्रियो, हम राजस्थान में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में इस सेवा को बढ़ा रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, जो आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, यदि कोई आपकी नज़र बीमार है, यदि कोई कोरोना पॉजिटिव है, निराशा में है, तो आप उनका नंबर हमें दें ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें और वो चंगाई को प्राप्त करें। प्रिय, बहुत सारी मौतें हो रही हैं, दुख होता है, दर्द होता है, जिनको बचाया जा सकता था, लेकिन वो संसार को छोड़कर चले गए। आज फिर भजन संहिता 106 को हम देखेंगे। भजन संहिता 106 में परमेश्वर की भलाई और इज़राइल का विद्रोह। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर अपने लोगों की भलाई करता है, लेकिन हम विद्रोह करते जाते हैं। हम उसकी आवाज़ सुनना नहीं चाहते, हम उसके साथ बने रहना नहीं चाहते, हम उसकी आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते, हम उसके साथ अपने रिश्ते को बनाना नहीं चाहते हैं। आज प्रभु मुझे और आपको कहता है, पहले 5 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करो। वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणगान कौन सुना सकता है? क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुए का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हूँ और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, इस महामारी में, इस समस्या में, इस कठिनाई में हम परमेश्वर के उस भेद को जान रहे हैं। जो लोग इस महामारी से गुजर रहे हैं, जिन्होंने मौत को बहुत करीबी से देखा है, उनके लिए आज ये जीवन है। जब ये बीमारी उनके घर से निकली, जब इस बीमारी को इस घर ने छोड़ा, तब उनका जीवन कैसा हुआ। प्रियो कहता है, यहोवा की स्तुति करो। प्रियो, यदि हम बच सकते हैं, उसकी स्तुति करने से बच सकते हैं, उसके नाम को धन्य कहने से बच सकते हैं, उसकी महिमा करने से बच सकते हैं। वो कहता है, यहोवा की स्तुति करो। ये दिल से निकलना चाहिए। दिल से तब निकलता है जब आप मौत के मुंह से निकलते हैं। दिल से तब निकलता है जब आप मौत को करीबी से देखते हैं, जब आप मौत के कगार पर हैं। अभी सारी दुनिया में ये समस्या भयंकर भयंकर होती चली जा रही है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की स्तुति करो। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसकी स्तुति दिल से करें, आनंद से करें, दिल से करें। जब आप दिल से करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहेगी। आप परमेश्वर के साथ उस आनंद को ले लें। इन दिनों परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना लें। वो कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसका धन्यवाद करना है। उस भले वर्ष की क्यों नहीं धन्यवाद करते हैं जो भला है हमारा परमेश्वर। आज संसार के लोग बुरे लोगों के साथ जरूर जाएंगे, लेकिन भलों का साथ नहीं देते हैं। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। प्रियो, वो कहता है, उसकी करुणा सदा की है।
परमेश्वर हम पर हमेशा तक दया करता है, चाहे हम पाप भी क्यों ना करें, चाहे हम उसको भूल क्यों ना जाएं, उसके बावजूद भी वो आपसे प्यार करता है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको महामारी से बचाता है, वो आपके घर पर आनंद देगा, वो आपके घर पर खुशी देगा, शांति देगा, तसल्ली देगा। इसलिए उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करो। कौन कर सकता उसके पराक्रम के वर्णन? उसने बड़े बड़े काम किए। आप रोज गवाहियों को सुन रहे हैं। परमेश्वर आश्चर्य कर रहा है। ये किसी मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, ये किसी मनुष्य की बड़ाई नहीं है, ये तो केवल उस महान परमेश्वर की बड़ाई हो, उस परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो हमारे लिए पराक्रम के काम करता है, अद्भुत काम करता है। और कहता है, या उसका पूरा गुणगान कौन सुना सकता है? हम नहीं इस लायक हैं, हम इस लायक नहीं कि हम उसका कुछ गुणानुवाद कर सके, हम इस लायक नहीं कि उसके वचन को बांट सके, लेकिन ये तो परमेश्वर की दया है हम पर। प्रियो, ये परमेश्वर की दया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम उसका धन्यवाद करें, हम उसकी स्तुति करें। उसकी करुणा सदा हमारे साथ रहती, उसकी दया हमारे साथ रहती। इसलिए ऐसे समय में हम उसके साथ करें। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं। प्रियो, आज प्रभु मुझे और आपको चाहता है हम न्याय पे चले, सच्चाई पे चले, आनंद के साथ चलें, प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। ये समय प्रभु ने हमें दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी सहयोग कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप देख रहे हैं, अरे मैं देख रहा था अभी तक 23,800 कुछ लोगों तक ये संदेश पहुँच चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, आप एक दूसरे को बताएं और ऐसी गवाहियों को सुने जो जीवित हैं, जो लोगों के मुख से निकली है। प्रभु हम सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी के लिए यही दुआ करते हुए कि प्रभु दिन भर आप सबको संभाले और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे।